हेलो बच्चों, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल संस्कृत विद पॉम्पम में। और मैं हूँ आपके संस्कृत टीचर पॉम्पम। तो जिस जिस प्रकार हमने आकारांत पुल्लिंग शब्द बालक को पढ़ा था, उसी प्रकार हम मुनि को भी पढ़ेंगे। मुनि शब्द क्या है? ईकारांत पुल्लिंग शब्द। पुल्लिंग माने मस्क्यूलर जेंडर। ठीक है, मस्क्यूलिन जेंडर होता है पुल्लिंग, पुरुषवाची शब्द मुनि। और इकारांत क्यों है बोलो तो? ई से अंत होता है, इस कारण इकारांत है। ई से एंडिंग साउंड देखो, ई मुनि, अंत में कैसा ध्वनि आ रहा है? ई का साउंड आ रहा है, मुनि ई। ठीक है, इस कारण मुनि हो गया आपका इकारांत शब्द और ये पुल्लिंग है। और शब्द ये क्या है? एक शब्द रूप है। शब्द रूप क्या है बोलो? आपको बताया मैंने ऑलरेडी। शब्दों का जो रूप होता है वही होता है शब्द रूप। वर्ड्स का फॉर्म होता है शब्द रूप। ठीक है, और शब्द रूप में हमको देखने को मिलेगा 3 टाइप के वचन। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। एक वचनम माने सिंगुलर, द्विवचनम माने डुअल और बहुवचनम माने प्लूरल। नहीं समझ में आया? इंग्लिश में आप पढ़े हो, सिंगुलर होता है माने एक के विषय में अगर बात कर रहे हैं तो सिंगुलर होता है, और एक से अधिक के विषय में बात कर रहे हैं तो प्लूरल होते हैं। परंतु संस्कृत में ऐसा नहीं है। संस्कृत में क्या है? सिंगुलर माने एक जन, एक के विषय में बात हो रहा है तो सिंगुलर। और इसमें द्विवचन भी है, 2 के विषय में बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा द्विवचन माने डुअल। और 2 से अधिक अगर यहाँ पे है, मोर देन 2, देन ओनली, इसको हम प्लूरल कहेंगे। प्लूरल माने बहुवचन। और यहाँ पे क्या होता है? विभक्तियाँ होती है। संस्कृत में 7 प्रकार की विभक्तियाँ होती है। तो आप यहाँ से काउंट कर सकते 1 2 3 4 5 6 7। और ये 8 कहाँ से आ गए भाई? संबोधन। ये जस्ट संबोधन है, विभक्ति में और कारक में इसका काउंटिंग नहीं होता है। ठीक है, संबोधन माने जैसे कि आप मुझे मैम बोल के संबोधित करते हैं। कोई मेल टीचर है तो सर बोलते हैं। तो आप चीज़ जैसे बुलाते हैं ना, उसको बोलते हैं संबोधन। ठीक है, जैसे कि मुनि को हो गया, मुनि को हम बुलाएंगे हे मुनि, इस प्रकार। जैसे बालक में हम बुलाए थे हे बालक, उसी प्रकार 2 मुनि है तो हे मुनि, बड़ी ई के मात्रा। ठीक है, उसके बाद देखो बहुत से मुनि है तो हे मुनयः, 2 से अधिक मुनि के लिए। तो ये संबोधन क्या है? बस संबोधित किया आपने, इतना ही है। ठीक है, और प्रथमा से सप्तमी तक हम जानेंगे कारक। प्रथमा होता है कर्ता माने कर्ती कारक, जो काम को करता है। ठीक है, राम जाता है, मुनि जाता है तो कर्ता हो गया मुनि। मुनि गच्छति, मुनि करता है। द्वितीय है मुनि, मुनि को। द्वितीय माने क्या है? टू मुनि माने मुनि को। इंग्लिश में बोले टू मुनि, टू सेज। ठीक है, तृतीया में क्या है? मुनि के द्वारा, बाय मुनि, बाय सेज। द्वारा से, इसके द्वारा से, ये तृतीया में भी से होता है एक, पंचमी में भी एक से होता है। तृतीया से ना द्वारा के अर्थ में, किसके द्वारा हुआ? बाय अ सेज, बाय मुनि। चतुर्थी क्या होता है? देने के अर्थ होता है, संप्रदान कहते हैं। ठीक है, फॉर माने किसके लिए, हिंदी में बोले तो के लिए लगता है, और संस्कृत में इसको कहते हैं संप्रदान कारक, इंग्लिश में फॉर। तो ये हो गया। फिर आ गया पंचमी। पंचमी माने से, पर ये अलग होने के अर्थ में से। ये वाला जो पंचमी वाला से है ना, ये माने होता है फ्रॉम। ठीक है, इसके माने होते हैं फ्रॉम। उसके बाद देखो षष्ठी। षष्ठी का क्या अर्थ है? षष्ठी माने होता है संबंध, किसके साथ क्या रिलेशन बन रहा है ना, ऑफ मुनि का, मुने माने मुनि का। सप्तमी माने मुनि में, इन मुनि, इन आई एन, इन इंग्लिश में इस प्रकार होता है। तो एक वचन माने एक मुनि, द्विवचन माने 2 मुनि, मुनयः माने बहुत से मुनि, 2 से अधिक मुनि, मुनि ही
देखो मुनि ही मुनि मुनयः, एक मुनि, दो मुनि, दो से अधिक मुनि। मुनिम मुनि मुनिन, एक मुनि को, दो मुनि को, दो से अधिक मुनि को। मुनिना, एक मुनि के द्वारा। मुनिभ्यम, दो मुनि के द्वारा। मुनिभिः, दो से अधिक मुनि के द्वारा। मुनये, एक मुनि के लिए। मुनिभ्यम, दो मुनि के लिए। मुनिभ्यो, दो से अधिक मुनि के लिए, प्लूरल में, फॉर मेनी सेज, इस प्रकार से। पंचमी मुने, मुने माने एक मुनि से, फ्रॉम वन सेज। मुनिभ्यम माने फ्रॉम टू सेज, दो मुनि से। और मुनिभ्यो माने फ्रॉम मेनी सेज और मोर देन टू सेज, ठीक है, कि बहुत से मुनि के, मुनि से, बहुत से मुनि से, दो से अधिक मुनि से, मुनिभ्यो। षष्ठी में एक मुनि का। मुने है माने, षष्ठी में मुने है माने एक मुनि का, और मुन्यो माने दो मुनि का, और मुनिनाम माने बहुत से, दो से अधिक मुनि का। उसके बाद देखो सप्तमी माने क्या है, एक मुनि में, मुनौ, मुन्यो माने द्विवचन में दो मुनि में, बहुवचन में मुनीषु, आप बोलो बहुत से मुनियों में, दो से अधिक मुनियों में, इस प्रकार का इसका अर्थ होता है। और आपको तो संबोधन हमने बोल दिया, हे मुनि, हे मुनि, हे मुनयः, इस प्रकार। तो इसको आप इस प्रकार से अगर याद करेंगे तो आपका हो जाएगा। मुनि करेंगे तो इकारांत पुल्लिंग शब्द और भी हो जाएगा, जैसे कि मुनि मुनि मुनिना मुनये मुने मुने मुनौ मुनि, मुनि मुनि मुनिना मुनये मुने मुने मुनौ मुने। कवि शब्द रूप कर सकता है इसी प्रकार, कवि कविम कविना कवये कवे कवे कवौ कवि, कवि कविम कविना कवये कवे कवे कवौ कवि। तो इस प्रकार माने हे मुनि, हे कवि, अंत में इस प्रकार जुड़ेगा, ठीक है। ये हो गया एक वचन। एक वचन अब गायन करके इसको याद कर लो, मुनि मुनि मुनिना मुनये मुने मुने मुनौ मुने। उस प्रकार द्विवचन आपको देखो, द्विवचन तो बहुत सरल है, सबसे सरल है द्विवचन को याद करना। मैंने सिखाया था बर्गर ट्रिक्स, बर्गर के ऊपर वाला हिस्सा, बीच का हिस्सा और नीचे वाला बन। मुनि मुनि मुनिभ्यम मुनिभ्यम मुनिभ्यम, मुन्यः मुन्यः। ये तो संबोधन जो है ना वो प्रथमा का ही देखो कॉपी पेस्ट है, बस एक हे लगा देना बस, ठीक है। मुनि मुनि मुनिभ्यम मुनिभ्यम मुनिभ्यो, सॉरी, मुनि मुनि मुनिभ्यम 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 मुन्यः मुन्यो, मुनि मुनि मुनिभ्यम 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 मुन्यो मुन्यो। कवि कवि कविभ्यम 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 कव्योः कव्योः, ठीक है। इसी प्रकार मुनि करेंगे कवि हो जाएगा आपका, ठीक है। तो तीन शब्द आपको याद करना है। मुनि, बड़ी के मात्रा ध्यान दो इधर, मुनि, उसी प्रकार कवि, दो बार रिपीट होगा, मुनि मुनि मुनिभ्यम मुनिभ्यम मुनिभ्यम। यहाँ पे अगर एक छोटी की मात्रा लग रहा है, हर्षयी लग रहा है, यहाँ पे दीर्घ ई लगा था, यहाँ पे हर्षयी, तो मुनिभ्यम मुनिभ्यम मुनिभ्यम। तो कविभ्यम कविभ्यम कविभ्यम, मुन्यः मुन्यः, कव्यः कव्यः, ठीक है, इस प्रकार। तो मुनि मुनिभ्यम मुन्यः, ये तीन को याद करेंगे, मुनि मुनिभ्यम मुन्यः। तो दो बार मुनि बोलेंगे माने बड़ी के मात्रा, दीर्घ ई के मात्रा, मुनि मुनि मुनिभ्यम 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 मुन्यः मुन्यः। कवि कवि कविभ्यम 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 कव्य कव्य। हो गया आपका द्विवचन का याद। आप देखो बहुवचन, मुनयः मुनिन मुनिभि, तो सेम प्रकार से होगा कवयः कवीन कविभि। तो मुनिभ्य मुनिभ्य, कविभ्य कविभ्य, कविनाम कविषु, मुनिनाम मुनिषु, तो हम बोलेंगे कविनाम कविषु। यहाँ पे बड़ी के मात्रा लग रहा है, देखना, ठीक है। तो मुनयः मुनिन, बोलो मुनयः मुनिन मुनिभि, मुनयः मुनिन मुनिभि, भी में भ्य में, इसमें ना विसर्ग लगाना मत भूलना, एक वचन में भी मुनयः विसर्ग लगाना मत भूलना, ठीक है। विसर्ग यहाँ पे हलंत भ्याम, देखो मुनिम मुनिनाम मुनिभ्यम मुनिभ्यम मुनिभ्यम, मुनीन, इसमें हलंत लगाना, विसर्ग लगाना, ये सब बिल्कुल मत भूलना आप लोग, ठीक है। मुनयः मुनिन मुनिभि, बोलो मुनयः मुनिन मुनिभि, मुनिभ्य मुनिभ्य मुनिनाम मुनिषु, मुनिभ्य मुनिभ्य मुनिनाम मुनिषु। सरल है ना। देखो मुनयः मुनिन मुनिभि, कवयः कवीन कविभि, मुनिभ्य मुनिभ्य मुनिनाम मुनिषु, कविभ्य कविभ्य कविनाम कविषु, ठीक है। हो गया, इसका मीनिंग भी याद हो गया और आपको पूरा एक
इकारांत शब्द रूप जो है वो हो गया। मुनि मुनिम, मुनिना मुनये, मुने मुने, मुनौ मुनि, मुनि मुनिम, मुनिना मुनये, मुने मुने, मुनौ मुने। और मुनि मुनि, मुनिभ्यम मुनिभ्यम मुनिभ्यम, मुन्यः मुन्यः मुनि, मुनयः मुनीन् मुनिभि, मुनयः मुनीन् मुनिभि, मुनिभ्यो मुनिभ्यो मुनिना मुनिषु। तो ये जो है संबोधन जो है प्रथमा से कॉपी पेस्ट, थोड़ा सा यहाँ पे अलग है, बरी के मात्रा देख लेना और एक हे लगा देना, ठीक है। यहाँ पे मुनि था, यहाँ पे हे मुनि, यहाँ पे मुनि हे मुनि, ठीक है। या तो दीर्घी दीर्घी बरी बरी है, कोई बात नहीं, दीर्घ ई है। यहाँ पे देखो मुनयः, यहाँ पे मुनयः, बस एक हे लगा दे रहे हैं। और यहाँ पे छोटी के मात्रा बस बरी, विसर्ग हट गया, छोटी के मात्रा हो गया बरी, इतना ध्यान देना है, ठीक है। तो आपको याद हो गया मुनि शब्द रूप भी, वेरी गुड। तो फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में आपके साथ, तब तक के लिए बाय बाय।